हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि कल जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड का टाइम टेबल डिक्लेयर किया गया एक तरीके से, और उसमें ये पाया गया कि आपका जो एग्ज़ाम्स है वो 24 मार्च से स्टार्ट होने वाला। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ एक दो बातें जो थी वो आपसे करनी थी और इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो इस तरीके से मैं आपको मेंटर कर पाऊँगा और एक तरीके से जो थोड़ी बहुत आपकी हेल्प होगी मैं कर पाऊँगा। तो इसके लिए कुछ ज़रूरी टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, 5 से 10 मिनट का होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, विशेष तौर से जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हों, ठीक है, और वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है कि हम अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस प्रकार से करें, और भी जो चीज़ें हैं तमाम प्रकार की, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो ठीक है, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि आप लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कहाँ पर पढ़ा, एक साल की जो आपकी प्रिपरेशन थी, जो हार्डवर्क आप लोगों ने किया, उन सारी चीज़ों को हम एक तरफ रखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में एक बहुत बढ़िया कहावत कही गई है कि इफ़ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। हालांकि जो इससे एक पहली जो बात है वो ये भी है कि गुड बिगिनिंग्स मेक्स गुड एंडिंग्स, यानी कि अगर आप शुरुआत अच्छी करते हो तो उसका अंत अच्छा ही होना है। किसी भी तरीके से वो अंत जो है अच्छी ही होगी। तो शुरुआत आप लोगों ने की थी, अच्छी की थी, और हमारे साथ लगे रहे थे तो अच्छी ही शुरुआत रही होगी। फिर भी अगर नहीं इस तरीके से तैयारी शुरुआत में नहीं हो पाई है तो कोई बात नहीं, अभी भी हमारे हाथ से कुछ नहीं गया, सब कुछ हमारे हाथ में स्टिल भी है, ठीक है। तो इफ एंड इज वेल देन ऑल इज वेल। तो सारी चीज़ों को एक तरफ रख दीजिए कि अभी तक आपने कितना पढ़ा, कितना नहीं पढ़ा। अब जो समय जो आ चुका है, कुल मिलाकर इतनी बातें हैं कि इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म हो गई हैं और जो कर्म गुजरने का, कुछ दिखाने का, या तो फिर करो या मरो की जो स्थिति है वो आ चुकी है। और नाउ यू हैव टू स्टडी, देयर इज नो अदर ऑप्शन, ठीक है, टू कीप इट अवे फ्रॉम यू। अब आपको हर कंडीशन में, किसी भी हालत में पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो समय है अब कुछ ही दिन आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कुछ टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, तो हम लोग इस पर बात करेंगे कि हाउ टू स्टडी, जो प्रिपरेशन है हमारी वो किस प्रकार से की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो यहाँ पर, तो बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव अ प्रॉपर टाइम टेबल। बिना प्रॉपर टाइम टेबल के आप स्टडी करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाते हो तो इसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो छूट जाते हैं और हम कवर करने से रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग ये पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक छूट रहा है या कौन सा टॉपिक हम लोग अभी तक देख नहीं पाए हैं। तो इसीलिए पहला काम हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आप स्टडी जो है वो कैसे करें। तो क्या इसके लिए 10 घंटे 12 घंटे की स्टडी ज़रूरी है कि इतना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि बचे हुए जो हमारे पास डेज हैं वो केवल 15 डेज हैं, 15 दिन ही हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आपके टाइम का डिवीज़न करना है, टाइम को डिवाइड करना है, और आपको हर एक सब्जेक्ट को, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, या आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना है, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे हैं मैं किस तरीके से बातें कर रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम क्यों देना है, जबकि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स टफ होते हैं तो उन्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, आप कोर्स उन्हें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब आपका परसेंटेज बनेगा तो परसेंटेज, आपके वेटेज जो हैं उनमें, जो सिंपल सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश और हिंदी आप सब्जेक्ट हो, कंसिडर करते हो, तो इन सब्जेक्ट्स का भी वेटेज उसमें इक्वल ही होता है, ठीक है। तो इनमें भी नंबर गेन करके अच्छे से हम लोग परसेंटेज को अपने इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या काम करना है कि आपको अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको इक्वल टाइम देना है, ठीक।
कभी कभी हम अपना पूरा सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में देते रहते पूरा टाइम, और क्या होता है कि हमारे जो इन तरीके के सब्जेक्ट्स इंग्लिश और हिंदी लाइक है तो इनमें हमारा नंबर कम हो जाता है, जबकि ये नंबर गेनिंग सब्जेक्ट्स हैं एक तरीके से कह सकते हो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना भी हार्ड वर्क कर लो लेकिन आपको उस तरीके से नंबर कभी कभी नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए जो अदर सब्जेक्ट्स आपके पास बच जाते हैं साइंस वालों के लिए विशेष रूप से हिंदी और इंग्लिश, तो उस पर भी आपको अच्छा कमांड करना है, ठीक है। तो अब चूंकि आपका जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं उनका टारगेट होता है कि मैं इंस्पायर फेलोशिप को चेस करने की कोशिश करूँ या इंस्पायर फेलोशिप तक पहुँचने की कोशिश करूँ, तो उसके लिए यू मस्ट हैव 85% और एबो 85% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि यू मस्ट हैव इक्वल कमांड ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी बात तो दूसरे पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि अब जैसे कि एग्जाम्स का जो समय आ चुका है और एक एक जो मिनट हमारा कह सकते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करें और क्या ना करें, ठीक। तो पहला जो चीज़ है, पहला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे थिंग्स टू डू, ठीक है। यानी कि इसमें कि हमें क्या चीज़ें करनी है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको अपने आसपास अपने घर में जहाँ भी आप रह रहे हो तो वहाँ से अब से यानी कि 11 अप्रैल से अगर आप बात 11 मार्च से आज 9 तारीख हो गई, कल 10 तारीख रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शंस के, जो भी हमारे नए सीएम हैं उनको सिलेक्शन या जो भी पुराने हैं जैसे भी हो रिजल्ट कल आ जाएगा। तो अब आप एक महीने के लिए अपने घर में अपने आसपास में जहाँ भी आप रह रहे हो एग्ज़ाम का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करो। एग्ज़ाम का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का मतलब कि आप अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर देने के अलावा जो अन्य प्रकार की चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनसे आप दूरी बनाइए, ठीक है। इसमें जब हम अननेसेसरी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो अननेसेसरी चीज़ों में मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपना पूरा जो टाइम है पढ़ाई के अलावा किसी भी चीज़ पर ना दीजिए। लाइक अगर आप गेम में इंटरेस्ट रखते हो और अभी तक ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम्स कैसे भी खेल रहे हो तो कुछ समय के लिए खेलों को छोड़ दीजिए, ठीक है। तो बढ़िया एक टाइम टेबल सेट कीजिए जिसमें आपका दिन प्रतिदिन की दिनचर्या के अलावा, ठीक है, आप कितना ज़्यादा टाइम उसमें यूटिलाइज कर सकते हो उसको दीजिए। और जब भी आप स्टडी करने जाइए, टाइम टेबल क्रिएट करने जाइए तो किसी भी जो क्लास इंटरवल की अगर आप बात करें कि आप पढ़ने बैठते हो तो 45 मिनट से ज़्यादा का आपका जो पीरियड है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइंड की जो कैपेसिटी होती है अभी आपकी उम्र में तो इससे ज़्यादा देर तक अगर बैठे रहते हो तो बोरिंग फील करने लगता है इस प्रकार से। तो ये कोशिश कीजिएगा कि आपके जितने भी क्लासेस या जितने भी पीरियड्स हों जब आप स्टडी करने जा रहे हो तो 45 मिनट से ज़्यादा ना हो। ईच 45 मिनट के बाद आप 10 to 15 मिनट का एक गैप लीजिएगा जिसमें आप थोड़ा बहुत घर के बाहर आसपास घूम सकते हैं, ठीक है। अभी ये ऐसा मत समझ लेना कि 45 मिनट के बाद हाँ 15 मिनट के लिए मूवी देखने बैठ गए तो फिर मूवी इंटरेस्टिंग लगी तो 15 मिनट से 1 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे, फिर पता चला मूवी खत्म हो गई और आपकी स्टडी चल ही रही है। तो ऐसा भी कुछ हमें नहीं करना है, ठीक है। बहुत कंसिस्टेंट तरीके से अपने आप को कंसंट्रेट करते हुए हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, ठीक। तो क्या करना है, जो भी टाइम टेबल सेट करना है उसमें 45 मिनट और उसके बाद हर 45 मिनट बाद 5 to 10 और 10 to 15 मिनट का एक ब्रेक, ठीक है। उसके बाद फिर से हमें रिचार्ज होकर बैठना है और फिर से स्टडी करना है। तो जब आप इस तरीके से 2-3 घंटे की स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद आप एक लंबा रेस्ट 1 से 1.5 घंटे का ले सकते हैं और उसके बाद फिर से आपकी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो एटलीस्ट जो भी है बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कोशिश कीजिएगा कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे पर सब्जेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी हो गई आपके लिए, ठीक है। और हर सब्जेक्ट को आपको देना है पर डे का टाइम। अब आपके पास इतना भी टाइम नहीं रहेगा कि आप वीकली बेसिस पे सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो, ठीक है। तो 15 डेज केवल आपके पास बचे हैं और 24 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। 24 को आपको हिंदी है तो इट मीन्स आपका 22 तक भी सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाने चाहिए और उसके बाद 22 से आप फिर केवल हिंदी की बात करोगे और उसके बाद बीच में जो गैप्स आ रहे हैं तो उन गैप्स में भी हम लोग उस टॉपिक से रिलेटेड ही स्टडी करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं कि आपने देखा कि नहीं हिंदी के बाद तो इंग्लिश में। तीसरा पॉइंट कि थिंग्स नॉट टू डू, जो चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो क्या चीज़ें नहीं करनी है
कि जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, आप अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखिए। ठीक है, अगर कुछ टॉपिक्स आपके नहीं कवर हुए हैं और आप उसे यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो तो मैं निश्चित रूप से यूट्यूब पर नहीं मना करूँगा कि आप 15 से 20 मिनट या 1 घंटे का जो भी लेक्चर है आप यूट्यूब पर उसे अटेंड कर लीजिए, लेकिन 2-4 दिन ही, और इसके बाद आपको यूट्यूब पे डिपेंड भी नहीं हो जाना है। ठीक है, और उसके बाद उसे कवर करके आप छोड़िए। अब जो आपकी स्टडी होनी है वो स्टडी आपकी प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करने में पूरा टाइम आपको देना है, और आपका जो रिवीजन है रिवीजन में देना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका सब्जेक्ट क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, जहाँ भी आपने जिस भी स्कूल में पढ़ा होगा तो ये माना जाता है, और स्कूल सभी भी आप जा रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, बोलिए हमारे पास टाइम नहीं स्कूल अटेंड करने का, हमारे पास टाइम नहीं रह गया, 15 डेज ओनली बचे हैं, तो उसमें आप स्कूल अटेंड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। तो रिवीजन पर कंसंट्रेट करते हुए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ जैसे सब्जेक्ट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको न्यूमेरिकल्स पर अच्छा ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स टॉपिक काफ़ी अच्छे से फिजिक्स और मैथ जैसे, फिजिक्स में आप बेसिकली कह सकते हो कि काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल पोर्शंस आते हैं, आप 40-60 का कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से फिर से पुरानी चीज़ें, पहली बात जो मैंने कही थी कि आपने अभी तक कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्यों, बल्कि अब आपके पास फिर से जो टाइम है, तो ये 15 दिन जो हैं ये आपके फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरी शुभकामनाओं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट, और समय समय पर मैं आपको गाइड करता रहूँगा, और आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो, या फिजिक्स में जो कि मेरा सब्जेक्ट है इसमें आपको लग रहा हो कि सर कुछ चीज़ें नहीं पढ़ाई हैं, हो सकता है मैंने ना पढ़ाया हो, तो आप मेरे यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा कि सर इंटरमीडिएट का ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ाया है, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक है मैं कोशिश करूँगा कि उसे कवर करूँ। ठीक है, थैंक यू।